पहले मैं यही समझती थी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का क्या मतलब होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आउटर लुक, जैसे कि स्टाइलिश से कपड़े ले लिए, बैग, शूज़, अच्छा सा परफ्यूम या फिजिकल अपीयरेंस, आप कैसे लग रहे हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक। यहाँ आपके साथ सबसे पहले मैं आज की खूबसूरत सी दुआ शेयर करने लगी हूँ। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। ए मेरे रब, मेरे मामलात को आसान फरमा, इन्हें मुश्किल ना बनाना, मेरा ख़ात्मा खैर पे करना। मैं तुझी से मदद मांगती हूँ। और किससे मदद मांगेंगे? अल्लाह पाक से मांगेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल भी फरमाएगा। एज़ यूजुअल हाउसवाइफ की तरह सुबह उठना, किचन में जाना, क्लीनिंग स्टार्ट कर लेना, ब्रेकफास्ट बनाना, बच्चों को भेजना, कुकिंग के लिए प्लान करना क्या बनाना है। और आज तो बड़ा यमी सा लंच बनाना था। आज मैं कह रही थी इनके लिए सरप्राइज़ करूं। साथ में अहमद के लिए जो है मैं बना रही थी चॉकलेट कस्टर्ड। वो ज़रा चॉकलेट लवर है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ मुझे रखना पड़ता है। बच्चे जब मदरसे से आते हैं अब, तो उनको लगता है उनके लिए कुछ सरप्राइज़ हो छोटा सा, तो उसके लिए मैं स्पेशली बना लेती हूँ इस तरीके की चीज़। तो ये सब शेयर करेंगे, और बड़े मज़ेदार सा टॉपिक है जी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। कोई भी एज हो, आपकी टीन एज है, आपकी मैरिड लाइफ अब आपकी स्टार्ट हो गई है, उसके बाद बच्चों के बाद की लाइफ है आपकी, और उसके बाद आपकी 40s में आ गए, आप 45 हो गए, 35 हो गए, जो भी हो गए, पर्सनैलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्यों? आप देखते हैं ना, कोई एजेड भी बंदा होता है तो हम खुद ही उससे इम्प्रेस होते हैं। यार, हम कहते हैं क्या अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, मतलब उस बंदे ने अभी तक अपने आप को कितना अच्छा रखा है। अपने आप को वेल ग्रूम करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसी ही नहीं बन जाती पर्सनालिटी। कि आपका कलर कॉम्बिनेशन क्या है, आप अपने आप को केयर कैसे कर रहे हैं, आप अपनी ईटिंग हैबिट्स आपकी क्या है जिसकी वजह से आपका वेट कंट्रोल में है, या आप अपनी चीज़ों के ऊपर कितना फोकस करते हैं। या ये नहीं है कि जो आया सामने पहन लिया, जैसा कलर है आप पे सूट नहीं करता पहन लिया, जैसे आपका दिल चाह रहा है चले जा रहे हैं, जैसा जी चाह रहा है बोले जा रहे हैं। मतलब आपने किसी चीज़ के अंदर कुछ भी चेंजिंग नहीं की, तो आप समझें अपने ऊपर आपने कोई मेहनत नहीं। खुद पे मेहनत सारी ज़िंदगी करनी पड़ती है, और ख़ुद को डे बाय डे इम्प्रूव करना पड़ता है। अदरवाइज़ फिर आप एक आम सी पर्सनालिटी लेके बस चले जा रहे हैं, ख़ुद को इग्नोर किए जा रहे हैं, आप अपने आप को खुद वैल्यू ही नहीं कर रहे, आपके लिए अपनी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो आते हैं जनाब, यहाँ पे आपके साथ सबसे पहली चीज़ जो है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इनर पर्सनैलिटी एंड आउटर पर्सनैलिटी। इनर पर्सनैलिटी अगर देखी जाए तो इसमें आपके थॉट्स, आपकी बिलीव्स, वैल्यू, आपको वो सारी चीज़ें आपकी रिप्रेजेंट करते हैं जो कि इन सारी चीज़ों के साथ बिलोंग कर रही होती हैं। और आउटर में आपका फिजिकल अपीयरेंस होता है, मतलब आपने क्या पहना है, आप कैसे उठ बैठ रहे हैं, कैसे खा पी रहे हैं, आप इस सारी चीज़ों को इसमें जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसलिए चीज़ों को जब 2 पार्ट में आप डिवाइड करते हैं तो चीज़ों को समझने में आपको आसानी हो जाती है, और फिर आप उन चीज़ों पे जब वर्क करते हैं तो आपको फ़ील होता है कोई कमी बेशी है जिसको मैं कवर करूं। और ये इतनी जल्दी कवर नहीं होती, स्लोली स्लोली आपको अपनी हैबिट बनानी पड़ती है, और जब वो हैबिट आपकी बन जाती है फिर आप उसके बगैर नहीं रह पाते हैं, तो फिर समझो वो आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाता है। ठीक है, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज की अपने अंदर, और वाकई मुझे अपने आप में बहुत टाइम तो लगा चीज़ों को इम्प्रूव करने में, लेकिन एक टाइम आया कि मुझे लगा कि इस चीज़ के बगैर नामुमकिन। ठीक है, तो आपके साथ जो आज बात करने लगी हूँ ना, इसमें आपके साथ मैं कुछ थोड़े बहुत टिप्स ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आप फॉलो करेंगे और आपको खुद फील होगा कि आपकी लाइफ में बिग चेंज आया। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ना, आप अपने बारे में खुद क्या सोच रहे होते हैं, क्या फील करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप खुद को पसंद ही नहीं करते और ख़ुद को हर वक्त क्रिटिसाइज़ करते हैं, कि देखें, क्रिटिसाइज़ करने के लिए ना आपके पास बहुत लोग मौजूद होते हैं। आप खुद से बैठ के ना अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना छोड़ दें कि आप कमज़ोर पड़ गए हैं, आपको कुछ नहीं आता, आपको बाहर लोगों के साथ बोलना नहीं आता, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, लोगों को आप फेस नहीं कर पा रहे हैं, आप अकेले कहीं जा नहीं सकते, आप मूव नहीं कर पा रहे उस तरीके से किसी फंक्शन में। तो ये काम करना जो है ना, इसको आपने छोड़ देना। मुझे कोई काम नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, ये आपके लिए ना बड़ा हार्मफुल हो जाता है, और आपकी पर्सनैलिटी को गुड बनने कभी भी नहीं देगा। अपने आप को जब तक आप अप्रिशिएट और इम्प्रूव नहीं करेंगे, उस वक़्त तक आप जो है ना इस चीज़ को भी लेके नहीं बढ़ सकेंगे। खुद को मोटिवेट ज़रूर करना होगा, चाहे सिचुएशन कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो। अपने बारे में आपकी क्या राय है, बाहर वालों को छोड़ दें, उन्होंने तो आपको बोलना ही गलत गलत। आप कामयाब हो रहे हैं, उन्होंने फिर आपको गलत कहना है, और आप नाकाम हो रहे हैं, फिर तो हैं ही आप बिल्कुल ही गलत कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है।
तो याद रखें अपने लिए आप ना काफ़ी हैं, बिलीव इन योरसेल्फ, बस इतना ही बहुत। वो है ना कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है, कितना बड़ा जुमला। और उसके बाद जो है आप अपने लिए काफ़ी हैं। लोगों को अपने लिए काफ़ी करने की कोशिश नहीं करें, लोगों से ना ओपिनियन ना लें। आप किसी को कुछ लग रहे होंगे, किसी को कुछ लग रहे होंगे, तो आपके पास शीशा मौजूद है, आप उसमें खुद को देख लें, वो आपको सच-सच बताएगा कि आप खुद कैसे लग रहे हो। बस इतना बहुत है, अगर आप मेरे इस पॉइंट को समझ जाओ। सेकंड आता है कि मैं आपसे जो टॉपिक पे बात कर रही हूँ, बी योरसेल्फ। जैसे आप हैं, वैसे ही आप रहें। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहें, किसी की कॉपी बनने के बजाय खुद को प्रूव करते रहें। सपोज़ आपको अगर मैं एग्जांपल देती हूँ कि आप किसी सोशल मीडिया की पर्सनैलिटी को फॉलो कर रहे हैं, लोगों को अच्छे लगते हैं ना, ये व्लॉगर अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, उसकी वीडियोस देखते हैं, इम्प्रेस होते हैं, उसकी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो उनका सब कुछ जो है ना परफेक्ट लग रहा होता है। शुरू में आपको उससे ना बहुत ज़्यादा आप कनेक्ट हो जाते हैं और इंतज़ार करते हैं उसकी चीज़ों का कि कब वो आएगा, मैं उसको देखूं। लेकिन ना आहिस्ता-आहिस्ता ना आपको वो सब कुछ रियल नहीं लग रहा। जब वो सब कुछ फेक लगता है, फिर आपको लगता है कि ये तो रियल है ही नहीं। लेकिन जो अपनी लाइफ के फेलियर्स और अप डाउन आपसे शेयर करते हैं ना, क्योंकि उसकी लाइफ में जो चीज़ें आ रही हैं ना, उसने आपके साथ अपनी कामयाबी भी बताई है, उसने आपके साथ अपनी नाकामी भी शेयर की है। क्योंकि कामयाबी और नाकामी तो हर इंसान के साथ साथ चलती रहती है ना। तो मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं होता इंसान, बड़ी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचता है। तो जो अपनी मेहनत की पीछे की जो हिस्ट्री आपके साथ शेयर कर रहा है, अपने फेलियर्स आपको बता रहा है, तो उस चीज़ों को जब आप सीखेंगे ना, तो आपके अंदर खुद भी एक गुड चेंज आएगा कि जनाब कामयाब होने के लिए भी मुझे इतने आगे तक जाना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आएँ तो यकीन करें आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। यहाँ जी हम बना रहे थे वाइट सॉस बना रहे थे, बहुत मज़ेदार सा। ये आप देखिएगा, मैंने गार्लिक डाला था, 2 स्पून इसके अंदर मैंने डाला था मैदा, उसको मैंने थोड़ा रोस्ट किया था। बड़े मज़े की जब खुशबू आने लगी थी, तो उसके अंदर फिर मैंने जो है दूध डाला था। दूध के बाद मैंने उसकी क्रीम डाला, मायो डाला, गार्लिक पाउडर डाला, ब्लैक पेपर डाला और इस तरह चिकन को फ्राई करके उसके अंदर मैंने ऐड कर लिया था। तो आगे आगे आप देखेंगे जो रेसिपी आपके साथ चलती रहेगी। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है, ये एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक है, तो बेसिक इसकी चीज़ है वाइट सॉस आपने परफेक्ट बनानी है। बस ये आते हैं जी इधर टॉपिक की तरफ भी, साथ साथ उसको भी करते हैं जी। सबसे इम्पॉर्टेंट, चैलेंज योर कंफर्ट जोन। अगर आप हमेशा वही चीज़ें करते हैं जिनमें आप बहुत कंफर्टेबल हैं, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। हफ्ते में एक बार कोई ना कोई ऐसा टास्क ज़रूर बना लिया करें कि मुझे ये करना है। जो काम आपको नहीं आता, जिसको करने में आपको मुश्किल होती है, जिसको करने में आपको फ़ील होता है ये ख़राब हो जाएगा मुझसे, तो उसको छोटे से पैमाने पे ना ज़रूर कर लिया। कोई भी ऐसा काम जो आपको डराता है, इससे आपको खौफ महसूस होता है, इसमें आपको लगता है कि नए लोगों को जैसे फेस करना है, उनसे मिलें, उनके आइडियाज़ सुनें, अपने भी शेयर करें। इससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत इंटरेस्टिंग बननी शुरू हो जाती है और आपके अंदर का जो खौफ होता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा, अगर आप डर गए ना, जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं है आपने, डरे बगैर आपने ना अपनी इन चीज़ों को कवर करना। पर्सनैलिटी इसी तरह ग्रो होती है। बहुत सारी चीज़ें पर्सनैलिटी में मौजूद होती हैं, सिर्फ ये नहीं है कपड़े जूते पहन लिए बस जी पर्सनैलिटी बन गई है। ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, नो डाउट। लेकिन उसको आपने आगे कवर करते भी रहना है कि कैसे कैसे मेरे अंदर जो कमियां हैं ना, उनको मैं किस तरीके से आगे बढ़ाऊं, लोगों के साथ उन चीज़ों को कवर करके अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाना शुरू करूं। ये वाली चीज़ आपने अपनी लाइफ में एक दफ़ा करनी है, आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज फील होना शुरू हो जाएंगी। अब जी यहाँ पे आता है जनाब, मिस्टेक्स कौन नहीं करता, हर कोई मिस्टेक करता है और उन मिस्टेक से सीखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप अपनी ओपिनियन ज़रूर दें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी ओपिनियन को माना जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, डिसीजन मेकर तो बने जो लोगों को सलूशन दे। ठीक है, इसकी ज़रूर ट्राई करते रहा करें, ना डरें कि आप फेल हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपकी ना ये सब बातें इम्पॉर्टेंट होना शुरू हो जाएंगी। लोग आपकी बात को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आएँ बाएँ शाएँ, बात कुछ है, रिज़ल्ट कुछ है, सॉल्यूशन कुछ है। नई चीज़ों के बारे में नॉलेज रखते हुए बात जब आप करेंगे, तो अगला कहेगा जी इसकी बात में कोई दम है, मानने वाली बात है, ट्राई करके देखते हैं, क्या पता ये सही कह रहा हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी उस चीज़ की इम्पोर्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी और आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होना शुरू हो जाएगी।
ऐसा कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में आएगा कि आप कहेंगे कमाल हो। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, इनको जब आप अपनी लाइफ में जब फॉलो करेंगे, जब आपको अंदाज़ा होगा वाक़ई ये सारी चीज़ें आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं। हर जगह पे नहीं बोलें कि आपको लगे नहीं बोलने की ज़रूरत तो ना बोलें भई। आपसे पूछा जा रहा है ठीक है, उसका आप जवाब दे दें, लेकिन बिला वजह बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, चाहे आपकी कोई सुन ही नहीं रहा। इस तरह आप अपने आप को खुद ही डिवैल्यू कर रहे होते हैं, अपनी रिस्पेक्ट खुद ख़राब कर रहे होते हैं। ये जी ये व्हाइट सॉस बन रही थी। तो लाइफ में कोई भी ना आपके ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आप रिस्पेक्ट ना दे रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जनाब। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कुछ ना, तो आपने उसको बड़ा पोलाइटली आंसर करना है। अपने रिस्पेक्टफुल होकर बात करनी है। आपको अपने एक अच्छे से फ्रेंड के रूप में वो आपको देखने लगे। ये रिस्पेक्ट आपके रिश्तों को मजबूत बनाती है। किसी को थैंक यू कह के या प्लीज़ कह के जब कोई बात कही जाती है, उस बात की एक वैल्यू होती है। ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाती हैं। नहीं कि आपको कोई बात किया जा रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, मतलब आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, समझें आप खुद को ही तबाह कर रहे हैं, आपकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो रही है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, कोई उनसे बात कर रहा होता है, वो किसी और तरफ को मूव कर रहे होते हैं। मतलब वो उस बात को स्विच ही नहीं करते, उस बंदे की तरफ ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। ये ना समझें कि आप बड़े कमाल की चीज़ हैं, आपकी इससे बड़ी इज़्ज़त बढ़ रही है, इससे आपकी इज़्ज़त कुछ नहीं बढ़ रही है। मुख्तसर सा जवाब तो ज़रूर दें किसी को कि हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं, मैं आपकी बात स्पेशली कोई आपसे बात करता है ना, उसके लिए स्पेशली उसकी तरफ मूव करें, उसको देख के उससे बात करके उसको उसका जवाब दे के उसको सैटिस्फाई कर लिया करें। आप यकीन करें आपकी पर्सनैलिटी में रंग भर जाएँगे, आप कमाल के लोगों में शामिल होना शुरू हो जाएँगे। और आखिर में मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कहूँगी, ये सारी बातें तो आपको मैंने बताई कि लोगों के साथ आपने किस किस तरीके से करना है, लेकिन जो चीज़ नहीं भूलनी है वो है जनाब टेक केयर और सेल्फ, अपना बहुत ख्याल रखना है। आपका ख्याल कोई और आके नहीं रखेगा। चाहे आप कितने काइंड हैं, ऑनेस्ट हैं, हेल्पफुल हैं, लेकिन अपनी केयर जो है ना, वो आपको खुद करनी होगी। मतलब सबसे बड़ी गलती जो होती है ना, हर वक़्त दूसरों के लिए जीने की कोशिश, और हमेशा ये सोचते रहते हैं दूसरे क्या कहेंगे, उसको छोड़ दें तो फिर क्या हो जाएगा। तो नहीं जी, खुद को टाइम देना होगा, अपना ख़्याल करना होगा, अपने आप से मोहब्बत करनी होगी, जभी तो पर्सनैलिटी आपकी क्रिएट होगी। आप लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, खुद का आपको पता ही नहीं है जनाब क्या करना। अच्छे से तैयार हों, घर में भी अच्छे से रहें, फ्रेश रहें, थोड़ा बहुत यूज़ करें अपने मेकअप के सामान को, कोई मना नहीं है आपको मेकअप करना, ठीक है? सारी चीज़ें आजकल तो ऐसी आई हुई हैं, इतनी फेक हैं कि आप हटाएँ और नमाज़ें पढ़ें, वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, लगाएँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आपको दीन यहाँ पे किसी चीज़ों से रोक नहीं रहा है। आपकी एक बाउंड्रीज़ हैं, उसमें रहते हुए आप हर चीज़ कर सकते हैं, और आपको खुद अच्छा लगना चाहिए, अपना आप अच्छा लगना चाहिए। अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं, तो ज़ाहिर है आप एक हस्बैंड के साथ रह रही हैं, तो आज के दौर में जिस तरह के माहौल चल रहा है और जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, उसमें अगर आप आज से 20 साल पहले वाली हाउसवाइफ़ बनेंगी ना, तो आप फ़ेल हो जाएँगी। तो खुद को फ़ेल नहीं करना है आपने, बिल्कुल भी नहीं फ़ेल करना है आपने। मेरी वीडियो का मकसद ही यही है कि आपने अपने आप को बॉर्डर पे रखते हुए हर चीज़ को अचीव करना है और उसके साथ रहते हुए अपने घर को रन करना है। तो किसी के ऊपर बोझ बनने के बजाय अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, कुछ ना कुछ काम करते रहा करें, ऑनलाइन कोई ना कोई वर्क करें। आप कामयाब होंगे, आहिस्ता-आहिस्ता कामयाब होंगे। थोड़ा टाइम लगता है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन एक टाइम आता है कामयाबी आपकी तरफ आ ही जाती है। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फी अमानिल्लाह।